सुसंगमा। हर एक गारो जब ये नाम सुनता है तो उसे याद आती है वो लोक कथा जो वो कई पीढ़ियों से सुनता हुआ आ रहा है। और जब मैंने पहली बार सुसंगमा की कहानी को सुना तो मैं इसके साथ प्यार में पड़ गया और मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसको सबके साथ शेयर करना चाहिए। तो बहुत पहले की बात है, गारो ट्राइब की इस धरती के ऊपर एक देवी रहा करती थी जिसका नाम था सुसंगमा। कहते हैं कि वो इतनी खूबसूरत थी कि उसके सामने सूर्य की किरणें भी फीकी पड़ जाती थी। उसकी खूबसूरती ऐसी जो दुनिया में पहले कभी देखी नहीं गई। और आज के अपने इस सफर पर मैं आपके साथ ये कहानी साझा करूंगा, लेकिन ये मेरी सफर के साथ साथ आगे बढ़ेगी। आज है चंडीगढ़ टू ऑस्ट्रेलिया साइकिलिंग ट्रिप का डे 425 और मेघालय में साइकिलिंग करते हुए आज मुझे पूरे 3 दिन हो जाएंगे। कल रात में सोया था इस पेट्रोल पंप पे। इस शहर का नाम है नंगलकारे, NANGKALGRE। सुबह एक कप चाय पीने के बाद, वहाँ के बहुत ही प्यारे से स्टाफ के लोगों को गुड बाय कहने के बाद करीब 7 बजे मैंने अपना सफर वहाँ से शुरू किया। टुडेज टारगेट इज विलियम नगर। तो कहते हैं कि एक दिन यही सूरज महाराज सुसंगमा की खूबसूरती को देखकर उसके ऊपर मोहित हो गए। वो हर कीमत पर सुसंगमा को पाना चाहते थे, लेकिन सुसंगमा उसने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। वजह थी क्योंकि वो पहले से ही किसी के साथ प्यार में थी और उस इंसान को छोड़कर वो किसी और के साथ जिंदगी जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उप्स, तभी मुझे एहसास हुआ अपनी एक बहुत बड़ी गलती के बारे में। See what mistake I made. I kept my phone here. Luckily it has not fallen. Saved man, saved. देखा आपने, मैं कितना किस्मत वाला हूँ। भगवान मुझ पे वाकई मेहरबान है। लेकिन ये जो सूरज भगवान है ना, ये मेहरबान नहीं थे। तो जब सुसंगमा ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया तो सूरज महाराज अपनी इस हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। वो गुस्से में आग के गोले की तरफ भड़कने लगे और उन्होंने फैसला किया कि वो सुसंगमा को सजा देंगे। उन्होंने अपनी तपिश को इस धरती के ऊपर छोड़ दिया। वो इस धरती के साथ साथ सुसंगमा को जला देना चाहते थे, लेकिन सुसंगमा वो कोई साधारण महिला नहीं थी। वो एक देवी थी, बहुत ही पावरफुल और निडर। उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ सूर्य भगवान का सामना किया और कहते हैं कि बहुत दिनों तक सुसंगमा और सन गॉड के बीच ये जंग चलती रही, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस वक्त जंग जारी है मेरे और यहाँ की चढ़ाई के बीच में। हेलो। ओके। हेलो। He is carrying his children behind him. Wow. मैं रास्ते में चढ़ाई चढ़ता जाता था, लोकल से मिलता जाता था। सचमुच इन सब में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन सुसंगमा वो तो बहुत पेन में थी। सुसंगमा और सूरज महाराज के बीच में ये जंग चलती जा रही थी और बहुत दिनों के बाद जाकर के फाइनली इस लड़ाई का अंत हुआ। ये लड़ाई इतनी भीषण थी कि मेघालय की धरती आग में झुलस चुकी थी। जब सूरज महाराज सुसंगमा को हराने के लिए बहुत तेजी से चमक रहे थे, सुसंगमा पूरी ताकत के साथ उनका सामना कर रही थी। आखिर में एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद सुसंगमा ने फाइनली सूरज महाराज को भी हरा दिया। जख्मी सूर्य भगवान ने इस शर्मनाक हार के बाद वहां से चले जाने में भलाई समझी, लेकिन इस सब लड़ाई के बाद ये धरती माँ बुरी तरह से जल रही थी। कहते हैं कि उसकी वजह से धरती में इतनी ज्यादा गर्मी पैदा हो गई थी कि सुसंगमा के लिए बाहर ओपन में रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। वैसे भी जिंदगी कभी किसी के लिए आसान हुई है, स्पेशली तब जब आप बहुत ताकतवर ना हो। आप इस बेचारे डॉग को देखो। That's the dog ran away. I wanted to give her this. She's running faster because I'm approaching her. Hello. We will drop them there on that side so that she can eat. Yellow. She ran away. Come on. Come back. मैं जहाँ उसको बिस्किट दे करके हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो है कि मेरी हेल्प को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसका सामना करने के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं होते। उस वक्त सुसंगमा भी एक ऐसी ही परिस्थिति में फंस गई थी। माना कि उस जंग में उन्होंने सूर्य भगवान को हरा दिया था, लेकिन उसके बाद धरती रहने लायक नहीं बची थी। तो उन्होंने खुद को बचाने के लिए एक
बहुत गहरी गुफा में जाकर रहने का फैसला किया। उस गहरी गुफा की सुरक्षा के बीच में वक्त बीतता गया और एक दिन सुसंगमा ने एक बेटे को जन्म दिया। उस बच्चे के पैदा होने के साथ ही सुसंगमा की जिंदगी में खुशियां लौट आई, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मेरी राइड के दौरान इस खतरनाक चढ़ाई के बाद इस ब्यूटीफुल सी लोकेशन पर आकर के खुशियां लौट आई थी। सुबह के 8:30 बजे का टाइम था। मैंने सुबह से कोई रेस्ट नहीं की थी, तो मैंने सड़क के किनारे पे ही जो बांस का बना हुआ एक स्टॉल था उसके साथ अपनी साइकिल को खड़ा कर दिया और वहां बैठकर के करीब 30 मिनट तक मैंने थोड़ा आराम किया। लोकल्स अपने अपने व्हीकल्स पर आ जा रहे थे। एक गाय थी जो पास की झाड़ियों में घास खा रही थी। एक लोकल आदमी था जो अपने पशुओं को लेकर के जा रहा था ताकि किसी अच्छी जगह के ऊपर उसको एक लंबी रस्सी से बांध दे, जहां पर वो दिन भर घास चरते रहे और वो शाम को वापस आकर के उनको अपने घर ले जाए। मैंने एक साइन बोर्ड देखा जो मुझे बता रहे थे कि मैं ईस्ट गारो हिल्स में एंटर करने वाला हूँ। रोंगलगोरे इज द नेम ऑफ दिस प्लेस। See how they are carrying the water using a bamboo pipe. It is the vegetable market here. Looking good. I'm climbing most of the time. जैसे जैसे सूरज की तपिश बढ़ती जाती है तो इस धरती के ऊपर हम इंसानों का रहना कितना मुश्किल हो जाता है। And this bright sunlight brought lots of heat and I'm sweating very badly. आप इमेजिन करके देखिए कि उस वक्त सुसंगमा किस दौर से गुजरी थी। अपने और अपने परिवार की जिंदगी को बचाने के लिए सुसंगमा को उस गहरी गुफा में जाकर के रहना पड़ा था। कहते हैं कि वो वहाँ कई महीनों तक रही और एक दिन उसने एक बच्चे को जन्म दिया। इतने लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार सुसंगमा की जिंदगी में थोड़ी सी खुशियां लौट आई और मेरे सफर में, मेरी जिंदगी में भी। और ये आई थी उस डाउनहिल राइड के रूप में जहाँ पे मैं अभी साइकिल चला रहा हूँ। राइट नाउ आई एम राइडिंग ऑन द टॉप ऑफ द हिल। How small that village is. That was the market and the village is here, just behind them. See? मैंने वही सड़क के किनारे पे खड़े होकर एक कप गर्मा गर्म कॉफ़ी पीने की सोची। ये वही कॉफ़ी है जो मैंने सुबह बनाकर थर्मस बॉटल में डाल दी थी। आप इन खूबसूरत नज़ारों को देख सकते हैं। सड़क के किनारे पे खड़े होकर इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए कॉफ़ी पीना कैसा एक्सपीरियंस रहा होगा। आपको ऐसा करने का मौका मिले तो कैसा लगेगा, कमेंट सेक्शन में जा कर के ज़रूर बताइएगा। That's a church over there, and this is how the road and the view are. Few houses, very less population. मैं जब यहाँ इन सड़कों पर राइड कर रहा हूँ तो मुझे कोडाईकनाल की सड़कें याद आ रही हैं जो कि तमिलनाडु में है। मुझे लगता है कि सड़कें इस तरह से बनाई जानी चाहिए, ना कि वैसे जैसे कोडाईकनाल में बनाई गई हैं। वो बहुत स्टीप हैं और बहुत खतरनाक भी। See, this is how they cut the stone and made this road among this mountain. And it looks so beautiful. अब क्योंकि सुसंगमा उस गुफा के बाहर नहीं आ सकती थी तो वो बहुत टाइम तक अपने बेटे के साथ वहाँ पर रही और इसी बीच में मेरी जिंदगी में भी जो स्ट्रगल था वो वैसे ही जारी था। मैं खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। यही वक्त है जब मैं पहुंचा इस शहर में जिसका नाम है रोंगकेम, RONGKEM, जहाँ पर लोकल बाजार लगा हुआ था। वहाँ पर खाने की बहुत सारी दुकानें थी, लेकिन वहाँ पे मुझे वेज फूड खाने के लिए नहीं मिला। मिलेगा खाने को? चावल मिलेगा। चावल है। चावल के साथ क्या है? चावल के साथ कुछ भी नहीं है, हमने तो नाश्ता बनाया है। ये क्या खा रहे हैं? ये तो मीट है ये? सब्जी, दाल नहीं, दाल वाल नहीं है? क्या खाएगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। पोटैटो सब्जी है। वो जो उधर में बेंगलुरु दुकान। उसी शॉपकीपर ने मुझे सजेस्ट किया बंगाली शॉप पर जाने के बारे में, तो मैं वहाँ तक पैदल चल कर गया। यहाँ के लोगों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, लेकिन ये लोग उतने ही तंदुरुस्त और जुझारू भी हैं। मुझे लगता है कि एकदम ये रॉ लाइफ जीते हैं। बेटा इधर। हाँ, शिलोंग जा रहा हूँ।
शिलोंग जाके सकल से ये मार्केट है बावंडा समंदा बाजार। मैं वहीं एक टेबल पर बैठ गया और अपने लिए एक प्लेट सब्जी भात ऑर्डर किया और यही वक्त था जब कुछ खास हुआ। हमारी तरफ से भाई, जलेबी आपकी तरफ से है? मेरे तरफ से। क्या बात है, नाम बताइए अपना। नाम है मुस्तफा। मुस्तफा भाई की तरफ से मुस्तफा। जलेबी खा रहा हूँ। थैंक यू ये देखिए। जब मैं वहाँ बैठ कर के खाना खा रहा था तो मैं अपने आसपास की चीज़ों को थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा था, जैसे कि इस बच्चे को पानी पीते हुए देखना, उस औरत को देखो जो किस तरह से बच्चे को लेकर के जा रही है, वहीं पर पकोड़े बनाए जा रहे थे, एक बूढ़ा आदमी था जो बैठकर चाय पी रहा था, एक और आदमी था जो डगडग करके जग से सीधा पानी पी रहा था, औरतें थी जो शॉपिंग में बिजी थी, लोकल्स थे जो अपने अलग अलग सामान वहाँ जमीन पर रख करके बेच रहे थे, और इन प्यारे से भाई बहन को देखो कितने क्यूट लग रहे हैं। मुस्तफा भाई, हाँ भाईजान, थैंक यू। जलेबी का रह गया, बाकी मैंने पे किया। बाय बाय। तो गांव के इलाके में इस तरह के साप्ताहिक बाजार लगाए जाते हैं और यही वो पूरे हफ्ते में एक दिन होता है जब गांव के लोग चल के यहाँ आते हैं और पूरे हफ्ते का सामान लेकर के जाते हैं। खाना खाने के बाद मैं वापस गया, अपनी साइकिल उठाई और वहाँ से अपना सफर आगे के लिए शुरू किया। These are the places तुरा, जंगल and असनांग. That is how it is. Currently I am crossing a forest reserve area. वहीं सड़क के किनारे पर एक शेड मिला और उसमें मैंने करीब 1 घंटे तक बैठकर आराम किया। ये जो जगह है यहाँ से शिलोंग 237 किलोमीटर की दूरी पर है और एक शहर आता है सोंगसेक, वो 21 किलोमीटर की दूरी पर है। जल्दी मैं इस जंक्शन पर पहुंचा। अगर मैं यहाँ से राइट टर्न लूंगा तो विलियम नगर पहुंच जाऊंगा, लेकिन मुझे शिलोंग जाने के लिए लेफ्ट टर्न लेना होगा। दिस इज मी राइडिंग। अब मैं एक गांव को पार कर रहा हूँ और गांव के लोगों की जिंदगी कुछ ऐसी होती है। हाय। मेरे पानी की दोनों बोतल्स खाली हो गई थी। जैसे मुझे सड़क के किनारे पर पानी का एक स्रोत नजर आया तो मैंने दोनों बोतल्स को भर लिया। पिछले कई किलोमीटर से मैं डाउनहिल का मजा ले रहा था। So I'm buying banana 50 rupees. Apa nih? Semita nih ya. Sotbongan enggak Pak? जैसा खा सकते हैं ना इसको? Oh goodness, see the color. She said that is 100, this is 50. I said okay. So 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12. Okay. Okay. अपने इस एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूँ कि जो औरतें हैं ना वो सबसे अच्छी बिजनेस वुमेन्स हो सकती हैं। अगर वो बिजनेस करेंगी तो वो हम मर्दों के मुकाबले ज़्यादा अच्छा बिजनेस करके सक्सेसफुल हो सकती हैं। आपने गौर किया उसको, जैसी मैं दिखा तो उसने कैसे प्राइस डबल कर दिए। ये वो पॉइंट है जहाँ के बाद से मेरा जो आसान सफ़र था वो ख़त्म हो गया और इसके बाद चढ़ाई शुरू हुई। आई एम क्रॉसिंग मैनी माउंटेन्स, सो दिस इज द वन व्हिच यू कैन सी ऑन द फ्रंट। That is the road somewhere here that I have to cross. इस चढ़ाई की वजह से मेरी स्पीड बहुत स्लो हो गई थी और मेरे इस सफर का जो मुश्किल हिस्सा है वो बिल्कुल सामने खड़ा था। मैं एक साइकिलिस्ट से मिला और देखिए उसने क्या कहा। रात में तो मिलेगा तो मत करना, ना कि दिन में जाओ। अब तो अंधेरा हो गया। हाँ, अंधेरा तो कहीं रुक जाओ रास्ते में, आप बोल रहे हैं ना? हाँ, मतलब रात में सेफ नहीं है, रात में नहीं जाना है। रात में तो मत जा। 6 बजे तक चल सकता है, ठीक है? हाँ, मैंने रात में जाएगा तो कोई पेट्रोल पंप है इस रोड पे? पेट्रोल पंप तो है लेकिन थोड़ा दूर होता है। तो किसी घर के पास रुक जाऊंगा तो फिर। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा आपकी बात। ओके, बाय। To go this next locality, I'm not sure how far it is because the internet is not working in this area and it's getting dark very quickly. Hear the sound. After listening to that warning, I'm trying to climb as quickly as possible and it's an area where nobody is seen. जल्दी ही मैं अंधेरी सड़कों के ऊपर अपने हेडलैम्प की मदद से साइकिलिंग कर रहा था। Okay, I'm able to find the light and install it on my helmet. Fine, I think I can ride. Let's go. अपने पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने ये फैसला किया था कि मैं रात को साइकिलिंग नहीं करूंगा, लेकिन देखो एक बार फिर से मैं उस सिचुएशन में फंस गया हूं जब मुझे रात को साइकिलिंग करनी पड़ रही है। मैंने एक लोकेलिटी देखी जहां पर बहुत सारी टिन की शीट को यूज करके दुकानें बनाई गई थी। मैंने सड़क के किनारे पर 2 लोगों को खड़े हुए देखा। हेलो हेलो, कैसे? ठीक है। हाँ जी ठीक है। ठीक है। कहाँ से आ रहे हैं? चंडीगढ़ से आए। चंडीगढ़ से? हाँ जी हाँ जी। वो हम लोग का भाषा मालूम नहीं। आपका भाषा? गारो भाषा नहीं अभी साइकिलिंग। हाँ हाँ साइकिलिंग। ठीक है, बहुत बढ़िया है। मेरे पास टेंट है, थोड़ा सेफ जगह चाहिए ये जहाँ पे ये बंगार है इधर में, ये दुकान। हाँ इधर में सो जाओ। तो वहाँ कोई होगा रात में? होगा, बंगार होगा इधर में। आप उनसे बात करके बोल सकते हैं हाँ, मेरे लिए, है ना? हाँ।
Okay, this is the place. They are asking for the permission if we can sleep. So other laborers are also sleeping here. Let's see. यही नहीं, वो मुझे अपने साथ लेकर के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के पास गए. इसका साथ सोएगा ना. कैसे दादा, ठीक है आप? लाइट मैंने जो बंद किया लो. क्या करना, हिंदी मालूम नहीं है. हिंदी बोल तो रहे हो आप. इधर में सोएगा, सुबह जाएगा 5-6 बजे, 6 बजे जाएगा. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? हाँ, ओके, चलो, थैंक यू. आपका नाम? अनिरुल. और आपका? गुलामीन. ओके, और आपका क्या नाम है दोस्त? मस्तांग संगमा. मस्तांग संगमा. ओके ओके, चलो, थैंक यू. और उन्होंने मुझे सलाह दी कि आपको टेंट लगा के रुकने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर रात को शराबी लोग आते हैं, नशेड़ी लोग आते हैं, वो आपको तंग करेंगे. ये लोग आएगा तो तंग करेंगे, तो फिर किधर सो सकता है? यहीं सो जाऊँ फिर आपके यहाँ सो जाऊँगा, फिर क्या प्रॉब्लम है ना? कितने लोग हैं इसमें? आप 3 लोग हैं? 4 लोग हैं इधर. हाँ, तो इधर साइड में मैं सो जाऊँगा. मेरे पास है बिछाने ओढ़ने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है. साइकिल कहाँ कर सकते हैं खड़ा? खाना बनाने के बाद इधर रख देंगे. ठीक है, बहुत बढ़िया. तो आपके लिए अच्छा है कि आप हमारे साथ रूम में अंदर सो जाओ. तो मैंने वहीं किनारे पे अपना मैट्रेस बिछा लिया और उस कमरे में जाके सो गया. हमने वहीं किचन में बैठ करके खाना खाया. बाहर तो काफी ठंडा है. चोखा बना रहे हो? है ना, चोखा बोलते हैं ना इसको? आलू चटनी. आलू चटनी. बिहार में इसको चोखा बोलते हैं. बंगाली में क्या बोलते हैं? आलू होता. आलू होता. भोता. दाल ही खा रहा हूँ मैं जब से मेघालय में आया हूँ. हो गया खाना स्टार्ट हमारा. क्या मस्त धुआं उठ रहा है ना, बढ़िया. और खाना खाने के बाद मैं कमरे में गया और जाकर सोया. और इस तरह से जाके मेरा आज के दिन का अंत हुआ. लेकिन सुसंगमा की उस कहानी का क्या? तो कहानी के हिसाब से सुसंगमा उस केव के अंदर बहुत टाइम तक रही, तब तक जब तक कि धरती ने खुद को रिकवर नहीं कर लिया और जो धरती को नुकसान पहुंचा था सूर्य भगवान की तपिश की वजह से, उससे वो उबर नहीं गई. और एक दिन सुसंगमा और उनका बेटा फाइनली उस केव से बाहर आए. आपको पता है, वो जो बच्चा सुसंगमा के घर पैदा हुआ था, वो कोई साधारण बच्चा नहीं था. जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो वो गारो ट्राइब का पहला राजा बना और उसने अपने लोगों को बहुत ही विजडम और करेज के साथ नियमों का पालन करते हुए जीना सिखाया. और गारो ट्राइब बहुत फली फूली. और उस वक्त से गारो के जो लोग हैं वो सुसंगमा की पूजा करते हैं एज अ प्रोटेक्टर एंड डिवाइन मदर. उनका मानना है कि आज भी सुसंगमा ऊपर से उनको देखती हैं और उनके बच्चों का मार्गदर्शन करती हैं और उनको प्रोटेक्ट करके रखती हैं. और इस तरह सदियों से सुसंगमा की ये कहानी चलती आ रही है, जहाँ पर एक पीढ़ी उसको आने वाली पीढ़ी को पास करती रहती है, क्योंकि इससे लोगों को याद रहता है अपना ग्लोरियस पास्ट. क्योंकि ये कहानी एक तरह से उनको मदद करती है पावरफुल गॉडेस सुसंगमा को और अपने ग्लोरियस पास्ट को याद करने में. आज मैंने टोटल 50.4 किलोमीटर की दूरी कवर की है. मेरी एवरेज स्पीड रही है 4.9 किलोमीटर पर आवर और 1219 मीटर का एल्टीट्यूड मैंने गेन किया. मेरा आज का टोटल खर्चा है 60 रुपए का. मैंने सब्जी भात खाया था, 1 कप चाय पी थी. सुबह की जो चाय थी वो मुझे पंप स्टाफ ने प्रोवाइड कर दी थी और डिनर मुझे यहाँ पर अमीनुल भाई ने दे दिया. तो टोटल होगा 60 रुपए का खर्चा. आज मैंने क्या सीखा? सुसंगमा की कहानी हमें सिखाती है कि जितना लाइफ में आप संघर्ष करोगे उतने ही ताकतवर बनोगे. तो जो जिंदगी है ना वो आपको चैलेंज देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे रास्ते में आने वाली चढ़ाई मुझे चैलेंज देती है. लेकिन हर चढ़ाई के बाद जो नज़ारे दिखते हैं और आपके अंदर जो नई ताकत पैदा होती है वो ध्यान देने वाली. ये जो अनजान लोग आपको रास्ते में मिलते हैं, चाहे वो 1 कप चाय आपको पीने के लिए दे, रहने के लिए सेफ जगह दे, इनको देख करके आपके अंदर एहसास होता है कि इंसान कितने अच्छे हैं और वो कितनी भी टफ सिचुएशन आए, जब हम लोग साथ में खड़े होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, इसी को इंसानियत कहा जाता है. और जितनी भी जंग आप जिंदगी में लड़ते हैं वो आपके आने वाली हर पीढ़ी को एक उत्साह और करेज से भर देती है और उनको इंस्पायर करती हैं कि वो जिंदगी. एक वक्त आया था जब मैं ऐसी सिचुएशन में फंस गया था जिसके बारे में लोकल लोगों ने मुझे पहले से वार्निंग दी थी. क्या थी वो सिचुएशन और कैसे मैं उस सिचुएशन से निकल के बाहर आया था? ये एक ऐसा एपिसोड है जो आपको डर का सामना करने और सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालने के बारे में सिखाता है. उस एपिसोड का लिंक मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, तो इस वीडियो के बाद जाकर के उसे जरूर देखना. और जिन जिन लोगों ने मुझे मेरे सफ़र पर सपोर्ट किया है उनके नाम मैंने यहाँ पर दिए हैं, एक बार उनको जाके थैंक यू जरूर बोलना. आज के एपिसोड में इतना ही है. अब हम मिलेंगे एक और दिन की एक और कहानी के साथ अगली वीडियो में. तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. बाय बाय.